जय श्री राम। आज हम इस प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आप माननीय दिनेश शर्मा जी, आप विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के दायित्व में हैं। हमारे दाहिनी तरफ माननीय राजेश राम जी, आप विश्व हिंदू परिषद के मंत्री के दायित्व में हैं। और मैं अमित राय, अंडमान निकोबार उपप्रांत का प्रांत संयोजक का दायित्व है। आज हम जिस विषय के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी के संज्ञान में होगा कि पिछले 2 दिनों में अंडमान निकोबार में लगभग 1300 किलो जो है गौमांस मिला है। तो इसी सिलसिले में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। लगभग 3-4 दिन पहले हमें एक सूचना आई कि एक गाड़ी है, गाड़ी संख्या AN01S4664, इसमें प्रतिदिन कलिकट से बुनियादाबाद के लिए गोमांस ले जाया जा रहा है। तो हमने 2-3 दिन इस विषय को अपने लड़कों के साथ, अपने बजरंग दल के भाइयों के साथ इसका जांच पड़ताल किया, तो हमें कंफर्मेशन मिला कि नहीं, प्रतिदिन जा रहा है। 1-2 दिन गाड़ी हमारे हाथ से मिस भी हुई। तो इसके बाद हमने तय किया कि इसको हम फिर से ट्रेस करेंगे। तो फिर हमारे भाई ने हमको जानकारी दी इस विषय की कि गाड़ी वहाँ से निकल चुकी है। तो हमने गाड़ी को रोका, गाड़ी में रोका तो गाड़ी से के साइड से काफ़ी मात्रा में खून गिर रहा था। तो उसके बाद हमने गाड़ी को रोक करके अबडीन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा विषय है। तो पुलिस वहाँ पे आई और इसके बाद गाड़ी को लेकर के हम थाने गए पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से। और उसके बाद जो है वहाँ जाने के बाद जब इसका टोटल जो है वजन किया गया, तो लगभग 1300 किलो के आसपास का इसका मात्रा था, जो कि बहुत ही भारी मात्रा है। और अंडमान निकोबार जैसे छोटे से द्वीप समूह में इतनी मात्रा में गोमांस मिलना और प्रतिदिन इसका मूवमेंट होना ही बहुत ही गंभीर विषय है। और फिर आगे आपको जानकारी है, पुलिस ने इस पर जो कार्रवाई की है। और इसके बाद जो है अंडमान निकोबार गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम 1967 के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गाय या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कार्य की मदद करने वाले और जांच करने वालों से अनुरोध किया है और विभाग को अवैध गौवंश हत्या और तस्करी की रोक लगाने के लिए अधिक सतर्क और संवेदनशील कार्य करने का अनुरोध किया है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक मांग करते हैं कि यह जो अधिनियम है 1967 गौवंश हत्या ना हो, इस अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो गौवंश हत्या हो रही है, इसमें गौ के साथ साथ में गौ के मतलब बछड़ा या बछिया जो भी है, इस तरह का मतलब हत्या, गौवंश हत्या बिल्कुल ना हो। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का मांग करते हैं और इस कानून में पूरी तरह से संशोधन किया जाए, यह मांग करते हैं। और इसके अलावा हमको एक घटना और संज्ञान में आया कि परसों हमारा ब्रिजगंज जो शमशान भूमि है, वहाँ पर भी गौमांस मतलब जो गौकसी की गई उसके कुछ अवशेष मिले, जैसे चमड़ा, गाय का चमड़ा और बाकी चीज, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुई और वो भी शमशान भूमि के पास। ये बहुत ही गलत और एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत ही शांत और सब आपस में मिलजुल के रहने वाले प्रदेशों में से एक है। और यहाँ पे इस प्रकार का घटना बार बार इस तरह से गौमांस का पकड़ा जाना, ये
यहाँ के अंडमान के माहौल के हिसाब से यहाँ की शांति को भंग करने के जैसा है। बार बार इस प्रकार का जो काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का जो भाईचारा है, जो आपस का जो सौहार्द है, वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो मैं सभी समुदायों से और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया अंडमान के सौहार्द को ना बिगाड़ें, यहाँ का भाईचारा को ख़त्म ना होने दें और आपस में मिलजुल करके रहें हम। और कुछ नहीं हो गया सर। मेरा आपसे एक सवाल है सर जी। अभी डीसी साहब द्वारा जो है परमिशन दिया गया जी, आपको पता होगा, तो आप लोगों को कोई कॉपी मिला है सर? नहीं, अभी तक तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस कानून में संशोधन नहीं होता है तब तक इस प्रकार का कोई परमिशन ना दिया जाए, जिससे कि अंडमान निकोबार का जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। सर क्या कोई अथॉरिटीज में, क्योंकि आप लोग डीसी से भी मिले थे, जी, फोटोज हमने देखा जी, तो तब क्या आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने बताया था कभी भी कि जो आप लोगों ने ये पकड़ा है उसका परमिशन दिया गया था, सब कुछ आप लोगों को बताया गया? नहीं, पहले तो इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, पर हम डीसी ऑफिस में गए, हमने बात किया वहाँ पर, तो डीसी साहब ने हमें क्लियर बताया कि ये जो है जो परमिशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन से इशू होता है, मगर ये 15 या 16 साल के बाद जो वो भी बुल के किलो जो कलीकट में काट करके बुनियादाबाद तक ले जाया जा रहा था, ये टोटली अवैध तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मार्च में परमिशन दिया गया है, 22 मार्च 23, 26, 23 इस सब कालीगेट में परमिशन दिया गया। क्या इसका कोई कॉपी आपको डीसी साहब ने इशू किया, जैसे कि सारा पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है, वेटनरी में दिया हुआ, सब जगह दिया हुआ, आपको इससे कोई कॉपी आपको संगठन में डीसी साहब द्वारा भेजा गया? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी हमको नहीं मिली। परमिशन डीसी साहब ने दिया है तो मैं पूछता हूँ आपका संगठन को डीसी साहब परमिशन को कॉपी क्यों नहीं दिया? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से डीसी साहब आपको ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे कि इसका परमिशन का कॉपी हमें दिया क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल, जब पुलिस स्टेशन में दिया, वेटनरी में दिया, पुलिस स्टेशन डीसी सबको जब ये परमिशन दिया गया है, आप भी देख सकते हैं कि हमारा आपको परमिशन है, 26 पे परमिशन है। जब परमिशन आप अपना हिंदू संगठन को भी तो परमिशन देना चाहिए था। बिल्कुल, और इस सवाल का आपको सही जवाब जो है डीसी साहब ही दे पाएंगे कि हम कोई इलीगल एक्टिविटीज में नहीं है। हम चाहते हैं अंडमान निकोबार में जो पूर्ण रूप से लीगल तरीके से यहाँ पे काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, गौवंश हत्या नहीं होनी चाहिए, और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में नहीं आएगा। बिल्कुल, हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन है सर जी, जैसे अभी आपने जो भी कहा सही कहा, तो आज सड़क में गौ की वजह से कई एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ये भी तो आप जानते ही। जी, अब कुछ दिन पहले जो है जोड़ाकला ने फोटो देके एक गाय मार करके गांव का आंखें एकदम बिगाड़ दी जी। तो इसके बारे में कभी आपने कुछ सोचा? कई बार हमको जानकारी मिलती है, दो मैं बता देता हूँ। गौवंश का एक्सीडेंट भी होता है और जो है लोगों का भी एक्सीडेंट होता है। मैं अभी हमारा विश्व हिंदू परिषद और हमारे जो विविध संगठन मिल करके अंडमान निकोबार में इस चीज को लेकर के काफी प्रयास कर रहे हैं, और हम गौशाला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के गौशाला के विषयों पे भी आगे काम कर रहे हैं, और इसका जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और अभी और भी कई जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मांग है कि गौशाला जगह जगह पे गौशाला बनाया जाए। मगर इसमें एक और विषय है सब कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो गौपालन कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, वो सिर्फ दूध निकालने का काम ना करें, गौवंश को दूध लेने के बाद उनका चारा का व्यवस्था करके उनको अपने बाउंड्री के अंदर ही रखें, रोड पे ना छोड़ें। ये मेरा सबसे आह्वान है। सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन मिलता है, अगर आप सही तरीके से देखेंगे, अगर इसमें भी अगर परमिशन एक बुल का होगा तो उसके साथ में गाय बछड़ा सब कट रहा है, तो ये परमिशन के आड़ में परमिशन एक बुल के लिए हो सकता है, मगर इसके आड़ में 14-15 प्रतिदिन कटना, वो भी एक जगह पे मिला है। ऐसा कई जगहों पे होता है, आपके भी संज्ञान में होगा, कई जगहों पे अंडमान निकोबार में हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा सवाल ये था जब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डीसी साहब द्वारा जो परमिशन दिया गया है
इन लोगों को जो गौमांस काटने का जो परमिशन दिया गया जी। तो ये सारा डिवीजन में जब ये जो परमिशन का कॉपी सारा डिवीजन में गया जी। तो हमारा हिंदू परिषद में ये नोटिस क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल ये था। अच्छा, ये इस मेरा सवाल ये सवाल नहीं था कि कितने मात्रा में काटे गए और इसके आड़ में कितने काटते हैं, वो तो करते हैं, मैं भी खुद देख रहा हूँ तो काटते हैं, जी। ये इलीगल तरीके से काटते हैं। वो बात मैंने क्वेश्चन आपसे नहीं किया, मैं ये सवाल किया था कि जब परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया, पुलिस स्टेशन वेटनरी और सब जगह जो दिया गया, तो हमारा ये संगठन ने उस परमिशन को क्यों जागरूक नहीं किया? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल, इस सवाल का सही जवाब आपको डीसी ऑफिस से ज्यादा अच्छे तरीके से मिल सकता है, क्योंकि इसका अधिकारी वो है, ना कि हम। पर हम आग्रह जरूर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमको भी इसमें जोड़ा जाए और ताकि अंडमान निकोबार में जो गौवंश हत्या हो रही है वो पूर्ण रूप से बंद हो। सर, जो घटना है इसमें कितने बछड़े थे, कितने बड़े? ये अभी जांच का विषय है, ये जांच चल रहा है, फॉरेंसिक के लिए चला गया ऑलरेडी। डॉक्टर कुछ बताइए, आपको कोई वो भी जांच का विषय है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको